हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर 4 जब रेशो चेंज करते हैं पार्टनर्स तो भी था। यहाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि एडमिशन में पार्टनर जब नया एडमिट होता है तो उसे अपने जो उसने गेन किया है गेनिंग शेयर के लिए गुडविल लाना होता है, और वो गुडविल जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें देने के लिए। चैप्टर 4 में भी था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वहाँ पर कमिंग पार्टनर कोई नहीं था, बल्कि पार्टनर अपना रेशो चेंज करते थे और उनमें से जो गेनर होता था वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अमाउंट रेमुनेट करता था, देता था। लेकिन यहाँ पर एडमिशन हो रहा है तो जो पार्टनर गेन कर रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, वो गेन कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर, उसके लिए जो पार्टनर एग्जिस्ट हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कमिंग पार्टनर, आने वाला पार्टनर उन्हें रेमुनेट करता है, कंपनसेट करता है। तो ये ट्रीटमेंट है आज का गुडविल का। यहाँ पर गुडविल के मेन तो 2 केस रहेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर, या फिर कह सकते हैं कमिंग पार्टनर, या फिर गेनिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर। आने वाला पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट, जो उसका शेयर है, गुडविल का शेयर जितना उसने गेन किया है, 1/6 के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, वो उसका शेयर है, उस शेयर के लिए गेनिंग पार्टनर गुडविल लेकर आता है। अब चाहे वो कैश में लेकर आए, चेक से लेकर आए, या फिर काइंड ऑफ एसेट्स लेकर आए। ठीक है, पहला केस इसे बोलते हैं प्रीमियम मेथड, जब कमिंग पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है कैश या काइंड ऑफ एसेट्स में। प्रीमियम मेथड फर्स्ट एंट्री होती है कैश, बैंक और एसेट्स। अकाउंट डेबिट, इंक्रीज तो डेबिट टू प्रीमियम। ठीक है, केवल प्रीमियम की एंट्री कर रहे हैं अभी। कमिंग पार्टनर, जो आने वाला पार्टनर होता है, वो गुडविल का अमाउंट भी लाता है और अपना कैपिटल तो लाता ही लाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर के। कैश, बैंक और एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लाया है। सेकेंड एंट्री होती है जो ये प्रीमियम का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट जिसे हम प्रीमियम बोल रहे हैं। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें मिलेगा, और किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन्हें मिलेगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जब अमाउंट जो गुडविल का था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और थर्ड और लास्ट एंट्री हो सकती है अगर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो अपना गुडविल का अमाउंट फर्म में नहीं रहने देते, उसमें से विड्रॉन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चाहे वो जितना अमाउंट उन्हें मिला पूरा अमाउंट विड्रॉन कर सकते हैं, या फिर उसका 50% या 60%, वो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? अमाउंट विड्रॉन कर रहे हैं तो फर्म के पास से कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज तो क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल भी डिक्रीज, क्योंकि फर्म उनके लिए उनको दे रही है, तो कैपिटल का बैलेंस भी डिक्रीज तो डेबिट, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था प्रीमियम मेथड, जब कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में काइंड ऑफ एसेट्स में लेकर आता है। दूसरा है व्हेन गेनिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर, कमिंग पार्टनर जो भी, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। आने वाला पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट नहीं ला सकता। ठीक है, आ रहा है, कैपिटल तो लाना ही लाना है, लेकिन गुडविल का अमाउंट वो कैश या काइंड ऑफ एसेट्स में नहीं लाता। तब उसके लिए एंट्री क्या होती है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करना है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें मिलना होता है उनकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैपिटल डिक्रीज डेबिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था हमारा सेकंड मेथड, जब वो पार्टनर बिल्कुल भी अपना गुडविल का अमाउंट नहीं लाता। अब ये 2 जो केसेस हैं, इन दोनों को मिला करके एक तीसरा केस बन जाता है। उसमें क्या होता है, कमिंग पार्टनर का जो गुडविल का अमाउंट जितना उसका शेयर है, उसका कमिंग पार्टनर कुछ अमाउंट लेकर आता है। ठीक है, जैसे कि मानकर चलो कि उसका 1/6 शेयर के लिए 10,000 उसे गुडविल लेकर के आनी है। 10,000 में से वो 6,000 लेकर आ रहा है, तो जितना वो 60% लेकर आ रहा है, 60% जितना ला रहा है, उसके लिए तो ये एंट्रीज हो जाएंगी, कैश टू प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जो 40% नहीं लेकर आ रहा है
उसके लिए ये एंट्रीज हो जाएंगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो पूरे 100% से क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये था, अभी मैंने केवल थ्योरी से कराया है, मैं क्वेश्चन वाइज करा रही हूँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये मेन टॉपिक रहेगा क्योंकि चैप्टर एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, ठीक है। तो ये सेम ट्रीटमेंट रहेगा। इसमें पहला है हमारा प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड तब बोलते हैं जब कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आता है। इसके क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास टीएस ग्रेवाल से 19 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन 19 से स्टार्ट हैं, बट 19 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, थर्ड पार्टनर जो एडमिट हुआ है अपना गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, बट वो फर्म के अंदर नहीं लेकर आ रहा बल्कि प्राइवेटली पर्सनली उनको पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फर्म से बाहर दे रहा है। तो जब फर्म के अंदर कैश आया ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कमिंग पार्टनर लेकर आता है अपना गुडविल का अमाउंट। और ये जरूर ध्यान रखना है, गुडविल जो यहाँ पर हम ट्रीट करने वाले हैं वो वैल्यूड गुडविल, न्यू गुडविल पे करना है। जो पुरानी अपीयर्ड गुडविल होती है, पुरानी फर्म की पुरानी गुडविल, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुराने पार्टनर पुराने रेशो में, ठीक है। जो हमारी ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये एंट्री होती है, गुडविल को डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो न्यू गुडविल पर कर रहे हैं, न्यू वैल्यूड गुडविल कमिंग पार्टनर पर। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-5, सी दे एडमिट सी on the condition he will bring 14,000 as his share of goodwill। 14,000 प्रीमियम मेथड हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि वो लेकर आ रहा है, बिटवीन ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सी शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी 1/4 शेयर के लिए 14,000 लेकर आ रहा है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया रेशो भी निकालना है और पार्टनर कितना गेन करेंगे वो भी निकालना है। पहले रेशो निकालते हैं। देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं और थर्ड पार्टनर 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। किसने कितना सेक्रीफाइस किया ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रेशो निकालेंगे। लेट टोटल शेयर, टोटल रेशो 1, सीज शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 1 - 1/4 मतलब रिमेनिंग हो गया 3/4। ए इज न्यू शेयर 2/7 ऑफ 3/4, बी इज न्यू शेयर 5/7 ऑफ 3/4। न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी 6/28, 15/28 और 1/4 को भी हमने कर दिया 7/28, ठीक है। न्यू रेशो आ गया। अब ज़रूरत है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा 2/5। क्यों आएगा? जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं है किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो जो पार्टनर अपने रेशो में जितने हैं उसी रेशो में ही सेक्रीफाइस करते हैं। कैलकुलेट करके देखते हैं इसे, क्या ये ऐसा है? एज ओल्ड शेयर 2/7, न्यू शेयर 6/28, बीज ओल्ड शेयर 5/7, न्यू शेयर 15/28, 8 - 6 2/28, 20 - 5 5/28। देखो सेम रेशो आया ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस करते हैं पार्टनर जब कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो वही सेम आता है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर एंट्री। एंट्री किसकी करनी है? कौन सा मेथड है? प्रीमियम मेथड। पहली एंट्री कैश या बैंक, जो भी बैलेंस शीट में गिवन हो या जो दोनों हो तो किसी में से भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट being goodwill bring by C, 14,000 गुडविल प्रीमियम के नाम से। सेकेंड एंट्री प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो।
ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। यहाँ पर स्टेटमेंट बस ये थी, 2 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कमिंग पार्टनर 1/4 के लिए आया है। अब यहाँ ये गिवन था ही नहीं किस पार्टनर से को कितना ले रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है उस कंडीशन में, जो हमारा ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी 2 पार्टनर हैं 3-2 के लिए। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, थर्ड पार्टनर सी एडमिट किया है और गिवन है एस सरेंडर, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 3/5, अपने शेयर का 1/5 325 सेक्रीफाइस कर दिया। एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर कितना है 2/5, 4/25 सेक्रीफाइस कर दिया। फॉर द पर्पज सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द न्यू फर्म, फर्म की टोटल गुडविल दी हुई है, टोटल गुडविल 75,000। सी ब्रिंग, सीज गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर गुडविल का, सी का शेयर कितना है अभी पता ही नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वो क्या होगा, जो ये पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो क्या होगा, सी का शेयर। ए ने सेक्रीफाइस किया 325, बी ने सेक्रीफाइस किया 425, तो सी का शेयर कितना हो गया 725। तो सी का शेयर गुडविल का हो जाएगा 21,000। और एंट्री क्या होगी उसके लिए, पहली एंट्री कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 21,000 प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी हैं और कितना सेक्रीफाइस किया है, ये है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/25 4/25। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया 3/4 में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/7 यहाँ पर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो में और वो क्या था 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 था ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं हमारे 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें प्रीमियम लेकर आता है पार्टनर, रेशो कुछ नहीं था। यहाँ 21 में सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलरेडी गिवन था। क्वेश्चन नंबर 22, B, C are partner in 3-2. D admitted and paying premium 2,000 for 1/4 share. ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, इसे मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, बी सी पार्टनर हैं 3-2 के लिए, डी एडमिट किया गया है, D is admitted and paying a premium 2100 for 1/4 share of profit which he acquire 1/6 from B, B से कितना ले रहा है वो 1/6 and 1/12 from C। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो B और C में क्या होगा 2 और 1। ठीक है, जब क्लियर मेंशन है कमिंग पार्टनर बी से ले रहा है 1/6 और सी से ले रहा है 1/12, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, गुडविल का अमाउंट है 21,000, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर
23, बी सी पार्टनर्स हैं 3:1 के लिए, डी एडमिट किया गया, डी पे प्रीमियम 15,000 फॉर 1/3 शेयर as between themselves B C agree to future profit and losses equally. फ्यूचर, अब यहाँ रेशो निकालना होगा। किस तरह से निकालेंगे, इनका ये फ्यूचर रेशो दे रखा है, तो फ्यूचर रेशो वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे पहले ये निकालना है कि रेशो है कितना डी का, टोटल, लेट टोटल शेयर इज टू बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3, बीज शेयर फ्यूचर रेशो क्या रहेगा 1/2 बाय 1/2, हाफ ऑफ 2/3, सीज न्यू शेयर हाफ ऑफ 2/3, न्यू शेयर 2/6 and D is also 2/6. सैक्रिफाइसिंग रेशो जरूर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, बी ओल्ड शेयर 3/4, न्यू शेयर 1/1, 1/3, 1/3, सेम एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेकर प्लस माइनस करना है, 9 माइनस 4, 5/12, 3 माइनस 4। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर डी है वो तो गेन कर ही रहा है, ठीक है, कमिंग पार्टनर डी है वो गेन कर रहा है, लेकिन जब रेशियो फाइंड आउट किया गया तो सी सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो गेनर है, गेनिंग पार्टनर भी डेबिट। अब एंट्री कर रहे हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, डी तो लेकर आया है अपना प्रीमियम का अमाउंट कितना 15,000, ठीक है, और ये प्रीमियम का अमाउंट किससे मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, केवल बी, कौन है, केवल बी, ये सारा 15,000 किसे मिल जाएगा, बी को। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है, सी ने भी तो गेन किया है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि सी जो गेन कर रहा है वो अपने गेनिंग के लिए कितना कंपनसेट करेगा, उसका रेशो निकालना पड़ेगा। किस तरह से, पहले निकालेंगे टोटल गुडविल, टोटल गुडविल, टोटल गुडविल किसके बेस पे निकालेंगे, डीज रेशो, डी का शेयर 1/3 के लिए कितना था 15,000, तो टोटल 1 शेयर के लिए टोटल गुडविल हो जाएगी 45,000, टोटल वैल्यूड फर्म्स गुडविल बोल सकते हैं 45,000, सीज शेयर ऑफ गुडविल 45 का 1/12, 3750। तो हम इसको यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं कि सी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बेसिक एंट्रीज भी करवाई हैं, कितने मेथड आ रहे हैं वो भी कराए हैं, और कुछ मैंने इसके क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के और आगे क्वेश्चन कराते हैं। बाय।